अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारे इस वीडियो का टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन और हमारी यूनिट नेम है, हमारे सब डोमेन का नेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और आज हम एक नई डोमेन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है अलजेब्रा। ना सबसे पहले हम फ्रंट पेज पे आ जाते हैं, कंटेंट्स वाले पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट सब डोमेन नंबर्स एंड ऑपरेशंस पर 5 यूनिट्स यानी उसकी 5 सब डोमेन्स को डिस्कस किया था जो कि 5 चैप्टर्स पर था। ठीक है, हमने डिफरेंट चैप्टर्स को किया है। अब हम आ जाते हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड सब डोमेन को जो कि है अलजेब्रा। ठीक है, जो पिछले जो ठीक है अलजेब्रा पर आ जाते हैं। ठीक है, इसके आगे से हमारे पास 2 सब डोमेन्स हैं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट सब डोमेन जो कि हमारा यूनिट नंबर 6 बन जाएगा या चैप्टर नंबर 6 बन जाएगा। और लेकिन हमारी अलजेब्रा की फर्स्ट सब डोमेन होगी जिसको हम कहेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जो है वो पेज नंबर 80 से स्टार्ट है। ठीक है, हम आ जाते हैं अलजेब्रा की फर्स्ट डोमेन है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अलजेब्रा पे हम आ जाते हैं। इसमें हम डील करते हैं नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल्स यानी कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लेटर्स भी यूज़ होंगे जो कि हमारे लिए नहीं होंगे। ठीक है, आज तक हमने प्लस माइनस, ठीक है, एडिशन की ऑपरेशंस जो सीखे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखे हैं जो कि नंबर्स पर सीखे हैं कि हमने नंबर्स को ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है। ठीक है, नाउ हम वो थे जो नंबर्स पर हम इन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं कि अरिथमेटिक। ठीक है, आज तक हमने अरिथमेटिक पर काम करना देखा है। नाउ हम अलजेब्रा जिसमें वेरिएबल्स कुछ कोई अननोन क्वांटिटी हो, कोई अननोन चीज़ हो जो नहीं पता है, ठीक है, या जो वेरी कर रही है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम उसके लिए इंग्लिश लेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि वेरिएबल होता है। तो इसलिए अलजेब्रा में जो है वो वेरिएबल्स के साथ हम डील करेंगे, नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल्स के साथ भी डील करेंगे। नाउ उसकी फर्स्ट सब डोमेन आ जाते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, जो इस यूनिट को करने के बाद यानी सब डोमेन को जब आप कर लोगे आप किस काबिल हो जाओगे। नाउ हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की तरफ आते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस सब डोमेन जब आप इस सब डोमेन को कर लोगे स्टूडेंट विल बी एबल टू, आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आप इस काबिल हो जाओगे कि रिकॉग्नाइज सिंपल पैटर्न फ्रॉम वेरियस नंबर सीक्वेंसेस। ठीक है, अगर आपको डिफरेंट टाइप्स की नंबर सीक्वेंसेस दे दी जाए तो आप उसमें पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लोगे यानी पहचान लोगे। आप बता लोगे कि इसमें एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिवीजन हो रही है, या इन सब ऑपरेशंस के अलावा कोई और पैटर्न चल रहा है। ठीक है, और फिर आप अगर कोई सीक्वेंस दी हुई है उससे आगे वाले नेक्स्ट टर्म्स भी आप उस पैटर्न को फॉलो करते हुए निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान भी जाओगे पैटर्न को और डिफरेंट नंबर सीक्वेंसेस के। फिर आ जाते हैं यूज़ लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर एक्सप्रेस बेसिक। ठीक है, इसके अलावा आप वही बात कि आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर का यूज़ करोगे जो कि स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होंगे। ठीक है, ABC to Z कोई भी आप लेटर्स यूज़ कर लोगे, ज़्यादातर ABC या फिर उससे भी ज़्यादातर जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो XYZ होते हैं, और भी लेटर MTN और भी लेटर्स जो है वो हम यूज़ करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्सप्रेस बेसिक अरिथमेटिक प्रोसेसेस अलजेब्रिकली। ठीक है, एक्सप्रेस इसके अलावा आप शो कर लोगे बेसिक बुनियादी अरिथमेटिक प्रोसेसेस नहीं होते। बेसिक अरिथमेटिक प्रोसेस क्या मतलब है कि बेसिक एडिशन, बेसिक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को आप शो कर सकोगे अलजेब्रिकली यानी कि लेटर्स यानी सिम्बल्स का यूज़ करते हुए उसको भी रिप्रेजेंट कर सकोगे। इवेलुएट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसके अलावा आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकोगे, इवेलुएट कर सकोगे यानी उसकी वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लीनियर एक्सप्रेशंस। ठीक है, और आप लीनियर एक्सप्रेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना सीख जाओगे। ठीक है, ना आपको भी पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है और ना ही आपको पता है कि लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होंगे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आप आगे जाके देखोगे कि वेरिएबल्स जो है आएंगे किसी भी एक्सप्रेशन में, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन होगा यानी कि मैथमेटिकल की एक स्टेटमेंट होगी उसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, उसमें वेरिएबल्स आएंगे। वेरिएबल्स क्या होंगे? जो कि इंग्लिश लेटर होंगे। अगर इंग्लिश लेटर के ऊपर जो पावर है वो ना हो कोई तो इसका मतलब है कि उसकी पावर 1 होगी, लेकिन अगर 2 3 हो तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगर पावर कोई ना हो यानी कि 1 भी हो तो भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। लेकिन अगर लाजमी तौर पर जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी पावर 1 ही है यानी कि उनके ऊपर कोई और नंबर नहीं लिखा हुआ तो हम उनको लीनियर एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो टाइप लीनियर एक्सप्रेशन है वही हम ज़्यादा डिटेल से इस चैप्टर में सीखेंगे।
सिंप्लीफाई लीनियर एक्सप्रेशंस, ठीक है। सिंप्लीफाई अगर आप इस तरह से फिर लीनियर एक्सप्रेशन को सोल्व भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके आंसर भी दे सकते हो। जैसे कि आपसे कहा जाए 2x + 3 - 5x, ना आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लोगे जिसका आंसर -2x + 3 आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से लीनियर एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट भी कर सकोगे। ना अब हम आगे आ जाते हैं, हमारे पास, ठीक है, नीचे दी गई एक प्रॉब्लम है। बेसिकली एक प्रॉब्लम है ना, ये भाई हमें कह रहे हैं कि इफ़ एस स्टैंड्स फॉर समोसास, ठीक है, कह रहा है कि एस जो है वो समोसास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली कैपिटल लेटर से यूज़ किया है। एस जो है वो समोसास को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ स्टैंड्स फॉर फ्राइज़, और एफ जो है वो फ्राइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। समोसा भी आप बहुत शौक से खाते हो, फ्राइज़ यानी चिप्स से भी आप कहते हो आलू की, ठीक है, वो भी आप बहुत शौक से खाते हो। एंड देयर आर 8s + 10f, इस ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि लीनियर एक्सप्रेशन, क्योंकि s के ऊपर कोई पावर नहीं है, f के ऊपर कोई पावर नहीं, कोई नंबर नहीं है, ये बेसिकली लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। हम इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं और ये उसकी लीनियर एक्सप्रेशन वाली टाइप है, ठीक है। कह रहा है कि पैकेट में, ये बेसिकल इक्वेशन में बताया हुआ है, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 समोसाज यानी 8 समोसे प्लस और 10 फ्राइज़ और 10 चिप्स हैं, जो 10 फ्राइज़ के पीसेस हैं वो एक पैकेट में है। हाउ मैनी एलिमेंट्स वुड देयर बी, कितने एलिमेंट्स जो है कितनी चीज़ें होंगी, यानी कि अभी तो टोटल कितने हैं, 8 + 18 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 10 फ्राइज़ हैं और 8 समोसाज हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स देयर इफ़ 2 समोसाज आर टेकन आउट, कितने एलिमेंट्स बच जाएंगे अगर हम 2 समोसाज जो है वो निकाल लें। एंड 3 फ्राइज़ आर इनटू द पैकेट, और हम पैकेट के अंदर जो है वो 3 फ्राइज़ जो है वो डाल दें, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास है 8 समोसाज और 10 फ्राइज़ है पैकेट में, हमने वो लिख दिए हैं, ठीक है। उसमें से हमने निकाल देने 2 समोसाज, नेगेटिव कर दिए 2 समोसाज, और उसमें ऐड कर देनी है 3 फ्राइज़, ठीक है। नाउ हमने 3 फ्राइज़ को ऐड कर दिया। नाउ अब हम इक्वेशन पे आते हैं। अब हमने समोसाज की वैल्यूज़ को इकट्ठे कर देना है, 8 समोसाज - 2 समोसाज कर देना है, फिर प्लस 10 फ्राइज़ + 3 फ्राइज़ कर देना है, ठीक है। 8 - 2 होता है 6, ठीक है, 6 समोसाज हो जाएंगे, प्लस हमने करना है तो 10 + 3 तो होता है 13, या तो ये हो जाएंगी 13 फ्राइज़ हो जाएंगी, ठीक है। 6 समोसाज + 13 फ्राइज़, तो पैकेट्स में कितने एलिमेंट्स रह जाएंगे, देयर आर 6 समोसाज एंड 13 फ्राइज़ इन अ पैकेट, ठीक है। टोटल हमारे पास 19 एलिमेंट्स रह जाएंगे, जिसमें से 6 समोसाज हो जाएंगे और 13 फ्राइज़ जो है वो पैकेट में आ जाएंगी। तो यह हमारी जो प्रॉब्लम उन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो हमने इनका आंसर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बेसिकली वैसे ही इन्होंने कहा हुआ है कि द टोटल बिल ऑफ 8 समोसाज एंड प्राइस इज़ ₹350, यानी कि ये वैसे ही जनरल बता रहे हैं कि इसका कोई काम नहीं, कि जो 8 समोसाज और 10 फ्राइज़ उन्होंने ली थी उसका टोटल बिल जो उन्होंने पे किया था वो लेने के लिए वो था ₹350 था। ना हमारा टॉपिक डन हो गया, इससे हम अपनी वीडियो को करें एंड उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अल्लाह हाफिज़।